कर पकड़ लिया, मेरी अब तुम नहीं, अब तेरा बेटा जाएगा जाएगा। तुम्हें इस हाल में मैं किसी सूरत में भीख मांगने के लिए नहीं जाने दूंगा। उठा लिया झोली और बच्चा चल दिया नगर की तरफ। कभी ने कहा है कि हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं। इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं। इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान बीच में है, और जान बीच में है श्री राम के बदौलत। और जान बीच में है श्री राम के बदौलत। और जान विश्व में है भगवान के बदौलत। और जान बीच में है श्री राम के बदौलत। हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है। और ये प्यारा सा हुआ चिक्कू बाबू, और इनके स्वजन से 100 रुपये की भेंट आया है भगवान के दरबार में। भगवान बउआ को लंबी उम्र दे, बउआ पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, भगवान से मंगल कामना करते हैं। चिक्कू बाबू के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। धरती थमी है सदियों से, ओ धरती थमी है सदियों से, इंसान के धरती थमी है सदियों से, इंसान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं। इंसान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इंसान के बदौलत। सांस ले रहे हैं इंसान के बदौलत। सांस ले रहे हैं, इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। बोलिए बजरंगबली की जय। बनवे दियो ने। ये बच्चा जो छन दिया ना, दासी माँ इतने साहस नहीं रहा कि बच्चे को रोक पावे। बच्चे गांव की तरफ चल दिया। संयोग देखिए कि नदी के किनारे से रास्ता निकल रहा था,
तो नदी के किनारे किनारे ये बच्चा गांव की तरफ भीख मांगने के लिए जा रहा था। तभी देखा कि एक घाट पर एक आदमी स्नान कर रहा है, नहा रहा है, और उनका बेटा जो इसी बच्चे के बराबर का था वो नहा करके किनारे में खड़ा था। ये जा रहा है, इतने में वो बच्चा अपने पिता से कहा कि पिताजी घर चलिए ना, बहुत देर हो गया, भूख लगी है, जल्दी जाएंगे, भोजन करेंगे। तो वो नहाने वाला आदमी अपने बेटा से कहा कि बेटे बस हो गया, चलते हैं, अभी चलते हैं। ये प्यार भरी जो दो बात सुना ना, हृदय को छू गया ये बात। ये भिखारी बच्चा खड़ा होकर के विचार करने लगा कि ये बच्चा कह रहा है पिताजी, वो कह रहा है बेटा। और महाराज अब ये बात जो हृदय तक पहुंचा तो बच्चा, उनको जो भूख लगा था ना, भूख मिट गया, समाप्त हो गया। वो लौट करके जंगल आ गया और दासी मां से जाकर के पूछा, कहा कि मां, पिताजी का मतलब क्या होता है? मां को लगा कि मेरे बेटे लौट करके से आ गया, खाली हाथ आया है। तो बुखार से तपती मां रो रो करके कही कि वाह रे दुनिया वाले, अरे मेरे बेटे को किसी ने एक रोटी नहीं दिया, मेरा बेटा खाली हाथ लौट करके आ गया है। कहे कि बेटे लौट कर आ रही हूं तब बताऊंगी, मैं तुम्हारे लिए पहले कुछ मांग करके लाती हूं। नहीं मां, रहने दो, फल खा करके जी लेंगे, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो कि पिताजी का मतलब क्या होता है। दासी मां कही कि बेटे, हर एक आदमी के एक पिता होते हैं, जन्मदाता है, और पिताजी जो जन्मदाता है ना, वही पाल पोष कर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाता है। बस बच्चा कहा कि मां, तो मेरे पिताजी कहाँ है? तू मेरे लिए तो रोज दिन भीख मांग कर लाती है, तू मुझे खिलाती है, लेकिन मेरे पिताजी तो कभी मेरे पास नहीं आए। वो क्यों नहीं मुझे कमा कर खिलाते, क्यों नहीं मेरा पालन पोषण करते, क्यों नहीं अपने गोद में बैठाते, क्यों नहीं अपने कंधे पर बिठा करके स्नान करवाने के लिए ले जाते? दासी मां पर गई शंका, कही कि अब क्या बताऊं इसको। दासी मां बहाना बनाने लगी, इधर उधर की बात करने लगी, लेकिन बच्चे उसी बात पर आ रहा है कि मां, मेरे पिताजी कहाँ है? जब हर एक इंसान के पिताजी होते हैं तो मेरे भी पिताजी होंगे ना। पर वो कभी दिखते नहीं, मेरे पास आते नहीं। मेरी मां, बोलो मेरे पिताजी कहाँ है? मां घबरा गई, मां रोने लगी। मां जो घबरा कर रोने लगी तो बच्चे कहा कि मां, मैं समझ गया, इतने लोग सब गांव घर में रहते हैं, सब समाज के अंदर में रहते हैं, और तू अकेले जंगल में आकर के रह रही हो, मैं समझ गया। मेरी मां, मेरे पिता होंगे तब ना आप नाम बताओगी, मेरे पिता होते तब ना आप नाम बताती। मेरे पिता नहीं है, इसीलिए आप इधर उधर की बात कर रही हो और मेरे पिता का नाम नहीं बता रही हो। दासी मां रो पड़ी। दासी मां कही कि बेटा सुनो,
सुनेगा। अरे तुम्हारे पिता तो देवता थे, बड़े उदार मना, बड़े भले इंसान थे। तुम्हारे पिताजी का नाम मैधावी था। तुम केरल के रहने वाले हो, लेकिन अचानक शत्रु तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया, और जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन तुम्हारे माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए। उसी दिन से प्रसव घर से तुम्हें उठा करके जंगल लाई और भीख मांग करके तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बच्चा रोने लगा, है भगवान, तो इतना बड़ा अपराधी मैं हूं कि मैं दुनिया में जो ही पैर रखा तो आपने मेरे माँ बाप को छीन लिया। रोने लगा बच्चा, हमसे का भूल हुई, परी रानी